खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से स्क्रैप माफिया रवि काना से जुड़ी बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी रवि काना की सुनवाई। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की परमिशन दे दी है। वकील ने रवि काना को जान का खतरा बताया था। 7 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने के संकेत माने जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर रवि काना से जुड़ी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवि काना की सुनवाई होगी, क्योंकि रवि काना के वकील ने रवि काना की जान का खतरा बताते हुए, जान का हवाला देते हुए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये परमिशन दे दी गई। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवि काना के मामले की सुनवाई होगी। पुलिस कम से कम 7 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, थाईलैंड से रवि काना और काजल झा की गिरफ्तारी के बाद रवि काना को जेल में भेजा गया था और जब उसको पुलिस हिरासत में रखा गया था उस वक्त भी उनके वकीलों की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि सुंदर भाटी जो गैंगस्टर है उसकी तरफ से रवि काना को जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी दी हुई है। क्योंकि रवि काना का जो संपर्क है वो अनिल दुजाना के साथ बताया जाता था और अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के बीच पिछले काफी दिनों से गैंगवार चलती हुई आ रही है। गैंगवार के पीछे स्क्रैप का कारोबार भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह था। लिहाजा पुलिस कस्टडी के दौरान भी रवि काना इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को अवगत कराता रहा कि उसकी जान को खतरा है, तो थाने में भी उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। जिस वक्त उसको कोर्ट में पेश किया गया था, भारी सुरक्षा बल को लगाया गया था। खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तमाम पुलिसकर्मी आधुनिक हथियार लेकर पेशी के दौरान गए थे। और इसी बीच कल जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में रवि काना के वकीलों द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उसकी जान को खतरा है। लिहाजा लुक्सर जेल से सूरजपुर कोर्ट तक उसको लाने ले जाने में उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। लिहाजा अब जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। आज रवि काना की रिमांड को लेकर सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई होगी और 7 दिन की रिमांड लेने की पुलिस कहीं ना कहीं मन बना चुकी है और उसी तरीके से अर्जी भी कोर्ट में लगाई गई है। अब कोर्ट कितने दिन की रिमांड पुलिस को देता है देखने वाली बात होगी, लेकिन रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इस स्क्रैप के कारोबार में रवि काना एक मैन कड़ी के तौर पर था और काजल झा जो उसके साथ गिरफ्तार हुई है वो पूरे अकाउंट का काम संभाला करती थी। लिहाजा इनको इस नेटवर्क को संरक्षण देने वाले कौन कौन लोग हैं उसको लेकर रवि काना से पूछताछ होगी। जब गिरफ्तारी हुई थी 7 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। तकरीबन 95 सवाल रवि काना और काजल झा से किए गए थे और उन सवालों के जवाब में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। कई सफेद पोस्ट और कई अधिकारियों के नाम इस पूरे केस में सामने आए हैं। कुछ मीडिया कर्मियों के भी नाम सामने आए हैं। उसी को लेकर अब रिमांड के दौरान पुलिस तस्दीक करेगी कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो पिछले 1 दशक से रवि काना के इस काले साम्राज्य को चलाने में उसका साथ दिया करते थे और तमाम जो रसूख दिखाकर वो टेंडर लिया करता था स्क्रैप के मनमाने रेट पर। तो किन किन अधिकारी, किन किन नेताओं की सरपरस्ती में ऐसा सब किया करता था। रवि काना को पिछले दिनों उसके भाई की हत्या के बाद, हरेंद्र प्रधान की हत्या 2015 में हुई थी, तो ये मुख्य गवाह था। पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन उस केस की सुनवाई पूरी हो गई है। उसमें सुंदर भाटी के ऊपर आरोप था। सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। लिहाजा वो सुरक्षा जो है वो पुलिस द्वारा हटा ली गई थी। दोबारा से सुरक्षा मांगने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है रवि काना की तरफ से। फिलहाल सुरक्षा को लेकर अब ये एहतियात कोर्ट के आदेश पर बरता जा रहा है कि जितनी भी सुनवाई इस केस से जुड़ी होगी, जब तक वो जेल में बंद रहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम सुनवाई हो। और रिमांड के दौरान अब ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं और जो जांच का दायरा है वो कहां तक बढ़ेगा, किन किन लोगों की संरक्षण में इस पूरे कारोबार को ये चलाया करता था। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इस पूरे मामले में एक गैंगरेप का मामला इसके ऊपर दर्ज किया गया था, जिसमें रवि काना सहित 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप था। उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और गैंगस्टर के मामले में जिन 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उन 16 लोगों को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 250 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको जब्त कर चुकी है। अब रिमांड के दौरान इसकी ऐसी संपत्ति के बारे में भी पुलिस बात करेगी जो संपत्ति दूसरों के नाम पर यानी बेनामी संपत्ति कमाई गई है और विदेशों में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिन बैंक खातों को अपनी कंपनियों में यूज किया करता था उनसे किन किन बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हुई है। कहीं ना कहीं मनी ट्रेल का भी जो केस है वो सामने आ सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है जो बड़ी एजेंसियां हैं वो इस केस की जांच करें। फिलहाल आज सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड पुलिस को देती है और पुलिस किन किन सवालों के जवाब रवि काना से लेती है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवि काना की पेशी होगी और माना जा रहा है कि पुलिस कम से कम 7 दिनों की रिमांड की मांग करेगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक लंबी पूछताछ रवि काना और काजल झा से की जा सकती है।